सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा, लेके आया हूं सीएसएस सीरीज की एक और वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मार्जिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो मार्जिन क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के चारों तरफ जब आप स्पेस क्रिएट करते हो, ठीक है, तो उसे मार्जिन बोला जाता है। उसके अंदर आप वैल्यूज़ डाल के उसका स्पेस क्रिएट कर सकते हो, कितना आपको स्पेस चाहिए एलिमेंट के चारों तरफ, यानी टॉप में, राइट में, लेफ्ट में और बॉटम में। तो वो किस तरीके से करते हैं, मार्जिन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके करते हैं। अभी की वीडियो के अंदर हम मार्जिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और शॉर्ट हैंड वे में बात करेंगे किस वे में, किस शॉर्ट तरीके से आप मार्जिन को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से IDE पे आ जाते हैं, फाइल ओपन कर लेते हैं अपनी। डन। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे डिव ले लूँगा, ELE। इसके अंदर मैं कुछ H2 एलिमेंट्स डालूँगा, कुछ भी स्टैंडर्ड से। अब मैंने यहाँ पे हेलो देयर लिख दिया, ठीक है। इसे 4-5 बार मैं कॉपी कर लूँगा। डन। सेम मैं एक और डिवीजन बनाता हूँ, ठीक है। इसमें एलिमेंट 1 नाम दूंगा मैं, ठीक है। कंटेंट सेम है। ओके, सो अब बात आती है स्टाइलिंग की। तो क्लास मैं कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले मैं फर्स्ट वाली करूँगा। अब इसके अंदर मैं लिख दूंगा सबसे पहले बॉर्डर मुझे चाहिए यहाँ पे 2 पिक्सल। सॉलिड मैंने दे दिया कि सॉलिड बॉर्डर दे दो 2 पिक्सल का, ठीक है। सेम मैं क्या करूँगा, सेम मैं ELE 1 के लिए करूँगा, ठीक है। अब रिफ्रेश करने का टाइम है, देख लेते हैं, ठीक है। 2 डिवीजन हमने बना दी, ठीक है। दोनों के अंदर बॉर्डर हैं और सेम एलिमेंट्स हैं। देखोगे आप साइड टू साइड ये बिल्कुल कनेक्टेड हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में कोई स्पेस नहीं है। अब आपको स्पेस बनाना है इस एलिमेंट के चारों तरफ, तो किस तरीके से आप बनाओगे मार्जिन देखिए। तो मार्जिन प्रॉपर्टी का आप यूज़ करते हो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में देने के लिए, और एक मार्जिन का यूज़ होता है शॉर्ट हैंड में, जब आप एकदम से सारी की सारी वैल्यूज़ को शॉर्ट वे में जो आप डिफाइन करना चाहते हो। पहले हम बात कर लेते हैं मार्जिन लेफ्ट की। कुछ भी वैल्यू दे दो आप, 20 पिक्सल दे दिया आपने, 20 पिक्सल वैल्यू दे दिया यहाँ पे। तो रिफ्रेश करोगे, ये देखो यहाँ पे वैल्यू मार्जिन आ गया लेफ्ट के अंदर, क्योंकि हमने सिर्फ लेफ्ट का दिया था। सेम वे में अगर आप राइट का देना चाहो, राइट का आप दे सकते हो 50 पिक्स, जो मर्जी आपकी, आपको जो देना हो। ये बन गया यहाँ पे 50 का मार्जिन, यहाँ पे 20 का बन गया। इसी तरीके से मार्जिन टॉप में आप करना चाहो 40 पिक्स, मार्जिन बॉटम में आप करना चाहो 30 पिक्स, ठीक है। चारों तरफ आपने वैल्यूज़ दे दी। रिफ्रेश करोगे, ये देखो चारों तरफ इस एलिमेंट के मार्जिन बन गया। अगर खाली एलिमेंट होते तो सिर्फ ये आपके H2 होते तो H2 के बाहर बनता। आप क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर है तो ये जो मार्जिन बनेगा ना, बॉर्डर के आउटसाइड बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम की वैल्यू दे के मार्जिन बना सकते हो उस एलिमेंट का, कि वो वेब पेज पे उस एलिमेंट के चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट हो जाए। ओके, सो अब बात आती है शॉर्ट हैंड की, कि शॉर्ट वे में किस तरीके से आप मार्जिन को डिफाइन कर सकते हो। तो मार्जिन के अंदर हम किस तरीके से वैल्यूज़ दे सकते हैं। सबसे पहले मार्जिन ले लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। मार्जिन में अगर आप सिर्फ 2 वैल्यूज़ डालते हो, मान लो आपने 20 पिक्स डाल दी एंड 50 पिक्स डाल दी, ठीक है। सिर्फ 2 वैल्यू, ये आपने शॉर्ट फॉर्म में डाल दी, इसमें लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम आपने कुछ नहीं लिया, सीधा मार्जिन लिख के 2 वैल्यूज़ डाल दी। अब इसका मतलब क्या है, रिफ्रेश करके देखिए, देख रहे हो ये स्पेस और ये स्पेस एक है, ये स्पेस और ये स्पेस दोनों की वैल्यू एक है। इसका मतलब आपने जो 2 वैल्यूज़ दी, तो एक वैल्यू ने इन दोनों के लिए काम किया, टॉप एंड बॉटम के लिए, एक वैल्यू ने लेफ्ट और राइट पार्ट के लिए काम किया। तो 20 पिक्स जो है ये टॉप और बॉटम, अगर यहाँ पे मार्जिन में आप सिर्फ 2 वैल्यू दोगे ना, तो ये टॉप और बॉटम उठा लेगा इसको, फर्स्ट वाली वैल्यू को, और सेकंड वाली वैल्यू जो है वो आपका लेफ्ट और राइट हिस्सा उठा लेगा। इसमें मैंने लिखा भी हुआ है, जब मार्जिन में 2 वैल्यू होती हैं तो पहली वैल्यू जो है वो टॉप और बॉटम कोमा, दूसरी वैल्यू जो है वो राइट एंड लेफ्ट उठा लेता है। देन अगर आप मार्जिन में 3 वैल्यूज डालते हो, मान लो 50 डाल दिया आपने यहाँ पे, देन यहाँ पे आपने 10 डाल दिया, तो क्या होगा, रिफ्रेश करके देख लीजिए, दिख रहा है ये वैल्यू सेम है बट ये वाली उससे छोटी है और ये वाली सबसे बड़ी है। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो बॉटम की है, तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे है, सबसे लास्ट में। यानी ये तो फिक्स हो गया कि लास्ट वाली जो थर्ड वैल्यू होगी वो बॉटम उठाएगा। तो इसे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू थी टॉप वाली, तो ये टॉप के लिए है, और जो मीडियम बीच वाला जो हिस्सा है मिडल वाला, उसने लेफ्ट और राइट पे काम किया है। तो इसका मतलब है अगर 3 वैल्यूज अगर आप दोगे मार्जिन के अंदर, तो पहली वैल्यू टॉप उठा लेगा,
जो सेकंड वैल्यू होगी उसे राइट और लेफ्ट उठा लेगा और थर्ड वैल्यू को बॉटम उठा लेगा, ठीक है, अगर आप सिर्फ 3 वैल्यू डालते हो। अगर आप 4 वैल्यू डालते हो तो फिर आपको पता ही है चारों हिस्से जो होंगे इसके पेज के वो उस वैल्यू को उठा लेंगे। और कौन कौन सा हिस्सा कौन कौन सी वैल्यू को उठाएगा आप देख लीजिए। 4 में सबसे पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, ठीक है। याद करने का तरीका क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है। आपकी बाय डिफॉल्ट पोजीशन ये वाली होती है, लेफ्ट वाला कॉर्नर होता है। तो जब पहली वैल्यू जो आप इसके अंदर दोगे, ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पे काम करेगा टॉप पे, ठीक है। देन सेकंड जो वैल्यू होगी इसके अंदर आपने 20 दिया है ना, 20 टॉप पे काम किया। देन उसके बाद 50 आपका राइट में काम किया। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, ठीक है। तो राइट में 50 हो गई, फिर बॉटम में 10 पिक्सल, ये बॉटम हो गया। फिर ये आपका 70 सबसे बड़ी वैल्यू लेफ्ट में आ गई, ये लेफ्ट के अंदर आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप शॉर्ट वे में भी मार्जिन को दे सकते हैं और पर्टिकुलर साइड को डिफाइन करके भी दे सकते हो। साइड को डिफाइन करने के लिए मार्जिन टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट का यूज होगा। शॉर्ट हैंड के अंदर आप सीधा मार्जिन का यूज करोगे और उसके अंदर वैल्यूज दे दोगे। डिपेंड आप पे करता है, आपको सिर्फ 2 वैल्यू देनी है, 3 वैल्यू देनी है या चारों वैल्यू देनी है, कि आप कौन कौन से एरिया में स्पेसिफिक अलग से स्पेस चाह रहे हो। इस तरीके से आप मार्जिन लगा के मार्जिन की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके एलिमेंट के चारों तरफ स्पेस क्रिएट कर सकते हो। उम्मीद रखता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आशा करता हूँ वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिकली ज़रूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।